Hello and welcome to my channel, our channel, your channel, एम की दुनिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो कहाँ थे हम इतने दिनों से? देखो गाइस, झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपनी लाइफ में थोड़े से बिजी हो गए थे और बहुत सारे काम आ गए थे। थोड़ा सा तबीयत भी खराब था और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। खैर, अब जो भी है, अब सब ठीक है और हम भी ठीक हैं। एंड अब से स्टोरीज आएंगी अपने निर्धारित समय पर, ठीक है? तो ये हमारी कहानी वन नाइट स्टैंड का सीजन 2। बाप रे, इस स्टोरी के लिए आप लोगों ने कितना कुछ कहा। हैप्पी एंडिंग करो, नेक्स्ट एपिसोड लाओ, नेक्स्ट चैप्टर लाओ, ये करो वो करो। तो ठीक है, मैंने भी सोचा कि अब हैप्पी एंडिंग कर ही देते हैं, इतना भी नहीं तरपाना चाहिए व्यूअर्स को। ठीक है, तो ये है हमारी कहानी वन नाइट स्टैंड का सीजन 2 का अध्याय पहला। अच्छा, एक गुजारिश है आप सभी से कि प्लीज स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड प्लीज अनसब्सक्राइब मत करिएगा, दिल से बुरा लगता है, ठीक है? तो अब स्टोरी बात है। 5 साल बीत चुके हैं। सुबह की हल्की हल्की धूप एक बड़े से पेंट हाउस के ड्राइंग रूम में आ रही थी। ये वही घर था जहाँ रिया और आशवी हुआ करते थे। रूम में सब कुछ बिल्कुल खामोश था, सब कुछ खामोशी में डूबा हुआ था। और उसी रूम में एक लड़की एक वॉल के सामने खड़ी थी। उस वॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ी सी फ्रेम लगी थी और उस फ्रेम में आशवी की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। जी, ये थी हमारी रिया और हमारी आशवी उस तस्वीर में थी और रिया उस तस्वीर के सामने खड़ी थी। तस्वीर के सामने ही काफ़ी सारे फ्लावर्स, वाइट लिलीज और बहुत कुछ रखा हुआ था। और रूम के बीच खड़ी रिया मल्होत्रा उस तस्वीर को देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी नमी थी और वह धीरे से उस तस्वीर के पास जाती है और अपनी उंगलियों से उस फ्रेम को टच करती है, आशवी को महसूस करती है। फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहती है, गुड मॉर्निंग वाइफी। कुछ पल की खामोशी और फिर रिया उसी टूटी आवाज के साथ कहती है, जानती हो, आज भी मैं आपसे बात किए बिना ऑफिस नहीं जा पाती। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। सब कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त सिर्फ आदत सिखा देता है। आदत सिखा जाता है अकेले रहने की या किसी की यादों में रहने की। उसकी आंखों में जो आंसू थे अब वो नीचे फर्श पर गिर जाते हैं। क्यों ना, तो कॉफी का टेस्ट भी अब वैसा नहीं लगता। पता है कितनी कड़वी लगती है कॉफी। क्यों ना, ये घर नहीं लगता। अजीब सा लगता है सब कुछ। प्रिया धीरे से उस फ्रेम के ऊपर उंगलियां फेरते हुए कह रही थी ये सब। आई मिस यू सो मच। तभी पीछे से एक हल्की कदमों की आवाज आती है और अगले ही पल दो नरम हाथ रिया की कमर को पीछे से घेर लेते, जकड़ लेते और एक प्यारा सा चेहरा उसके नेक पे आके टिक जाता है। एक गर्म सी सांस रिया के गले को छू जाती है और फिर एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। इतनी इमोशनल स्पीच सुबह सुबह क्यों दे रहे हो आप? रिया एकदम से मुस्कुरा देती है और पीछे मुड़ती है। आशवी अपना चेहरा रिया के कंधे पर रख देती है और कहती है, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए योगा करने गई थी, आपको तो उसमें भी शैन नहीं है मिसेस शर्मा। आपने तो ऐसा बिहेव कर दिया जैसे हम सच में कहीं चले गए हैं। रिया उसे जोर से गले लगाती है और कहती है, पागल, कुछ भी मत बोलो। आपको पता है ना कि आप थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाती है तो हम कितना डर जाते हैं। आपको पता है ना हम कितना डर जाते हैं जब आप मेरे पास नहीं होती। आशवी अपना चेहरा उठाती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, बस हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हम हैं आपके साथ और हमेशा रहेंगे। ये सुन के रिया के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है और उसी मुस्कान के साथ आशवी के माथे को चूमती है और अब तुम लोग मेरे साथ चलो 5 साल पहले। राज से पर्दाफाश करते हैं और देखते हैं कि उस दिन उस हॉस्पिटल में 5 साल पहले क्या हुआ था। हॉस्पिटल का फिर से वही सीन दिखाया जाता है। उसी सीन पे आते हैं जिस दिन आशवी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी।
वो हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल का एक इमरजेंसी रूम के बाहर डॉक्टर्स भाग रहे थे। रिया का चेहरा पूरे आंसुओं से भींगा हुआ था। मेघा बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी और इमरजेंसी रूम के अंदर आश्वी की हार्ट बीट मॉनिटर धीरे धीरे स्लो हो रही थी। धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट बंद हो रही थी। एक डॉक्टर नर्स को चिल्लाते हुए कहता है, पल्स ड्रॉप हो रही है। तभी उन सब के बीच में से एक डॉक्टर आता है और कहता है, अरे सीपीआर कंटिन्यू करो कोई। मशीन की आवाज भी और बहुत सारा तमाशा। और तभी उस सब पैनिक के बीच में एक चीज होती है, हार्ट बीट की लाइन सीधी हो जाती है और रूम में अब सन्नाटा पसर जाता है। एक जूनियर डॉक्टर धीरे से रिया के पास आके बोलता है, मैम लगता है हम उन्हें। वो अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी इमरजेंसी रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और हॉस्पिटल का एक सीनियर मोस्ट कार्डियक स्पेशलिस्ट अंदर आते हैं। सब लोग साइड हो जाइए। उनकी आवाज में इतनी ज्यादा खनक थी और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि पूरा रूम फिर से एक्टिवेट हो जाता है और सब आशवी की तरफ भागते हैं। सीनियर डॉक्टर तुरंत आशवी को चेक करके रिपोर्ट्स देखते हैं। 2 मिनट में सब कुछ होता है और वो फिर से अब डॉक्टर्स की तरफ देख के कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, पागल हो गए तुम लोग, अभी पेशेंट को एक और चांस मिल सकता है, तुरंत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। वो तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और पूरा स्टाफ अब उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगता है और सबको रूम के बाहर भेज दिया जाता है। रिया आंखें बंद करके सिर्फ एक ही बात बोल रही होती है, प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज, बस एक बार मेरी आश्वी को बचा लो, बस एक बार, इस बार हम कहीं नहीं जाने देंगे उन्हें। और दूसरी तरफ रूम के अंदर डॉक्टर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे ही वक्त बीतते हैं और फिर एक धीमी सी बीप की आवाज आती है। हार्ट बीट मॉनिटर दोबारा चलने लगता है। एक नर्स खुशी से बोल पड़ती है, पल्स पल्स, अब पल्स आ गई डॉक्टर, देखिए पल्स आ गई। सीनियर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वेलकम बैक मिसेस आश्वी, चलो इन्हें जल्दी से अब दूसरे रूम में शिफ्ट करो, हमें अपनी ट्रीटमेंट पूरी करनी है। अब डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट को पूरा करते हैं और फिर कुछ घंटों बाद आश्वी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तो सबसे पहले जो चेहरा उसको दिखाई देता है, जो चेहरा उसके सामने था, वो रिया का होता है। रिया की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। आश्वी धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, हम बच गए। रिया उसके हाथों को कस के पकड़ती है और कहती है, हाँ हाँ हाँ, हमने आपसे कहा था ना कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हमें ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती आप। और अब दोबारा यूं जाने की बातें भी मत करना, अगर जीना फिर देखना आप। आश्वी हल्के से अपना हाथ बढ़ाती है और रिया के चेहरे को पकड़ लेती है, हम कभी कहीं नहीं जाएंगे। अब रिया आश्वी के फोrehead पे अपने लहू को रखती है और सीन अब आगे बढ़ाते हैं। 2 दिन वक्त आगे बढ़ चुका था। आश्वी आज के दिन डिस्चार्ज होने वाली होती है। वो अपने रूम में थी और रिया भी उसी हॉस्पिटल के रूम में थी। तभी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर मेघा आती है। मेघा रूम में फूल लेकर आती है और वो फूल आश्वी को दे देती है। फिर वो मजाक में आश्वी को देख के कहती है, दी अब तो आप सीधा हॉस्पिटल से शादी के वेन्यू पे जाओगे। आश्वी अब ये सुन के हंसने लगती है और रिया उसकी तरफ देख के कहती है, हाँ बिल्कुल, इस बार हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, इस बार कोई भी रिस्क नहीं, अब तो सीधा शादी। अरे हाँ जीजू समझ रहे हैं आपकी बेसब्री। आश्वी मेरा की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, जा चुप बदमाश, ज्यादा मत बोलो। हाँ सिर्फ आपकी बदमाश होती। और मेघा के आश्वी को हक कर लेती है और फिर रिया भी इन दोनों को हक करती है। एक बहुत ज्यादा क्यूट फैमिली मोमेंट इन तीनों के बीच होता है। अब वक्त ऐसे ही बीतता है और अब 1 महीने बीत चुके हैं। 1 महीने बाद अब बहुत सारे लोग एक शादी की वेन्यू में थे। सब बातें कर रहे थे और सब हंस रहे थे। हर तरफ फूलों की खुशबू और सभी लोगों की हंसी और मुस्कुराहट गूंज रही थी। वेन्यू में चारों तरफ रोशनी पसरी हुई थी, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। अब वेन्यू बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बहुत ज्यादा प्यार से सजाया हुआ था। पूरे वेन्यू में रोशनी जगमगा रही थी, फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और सौंदे सौंदे लोगों की बातें। बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स, मीडिया, लाइव म्यूजिक और भी बहुत कुछ, और सब कुछ आज मेघा अरेंज कर रही थी, सब कुछ मेघा देख रही थी। तो ये थी हमारी रिया और आश्वी की शादी का दिन, शादी वाला वेन्यू।
रिया और आशवी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इस बार किसी के चेहरे पे कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्यार और प्यार था, हर तरफ, हर जगह। और इन दोनों में भी वरमाला का वक्त आता है और दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे के सामने आते हैं। और अब मेघा मेघा रिया और आशवी को वरमाला दे देती है। जीजू, आई एम इन योर टीम, आप झुकना मत, ठीक है? आशवी घूर के रिया की तरफ देखती है और कहती है, ऐसा करेंगे आप? नहीं 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 बेबी, ये तो मजाक कर रही है। क्या है मेघा की बच्ची, मरवाओगी क्या अपने जीजू को? क्या यार जीजू, आप तो डर गए आशु से, ये भी कोई बात होती है? डरते हो आप दीदी से? हाँ रिया, आप तो। आशी मेघा के कान को खींचते हुए कहती है, बच्चों बच्चों, आशु के साथ बगावत, ये कसर सीख लिया तूने? हाँ हाँ हाँ, दी 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 दी, छोड़ 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 छोड़। सुधर गई ना? हाँ यार दी, क्या है, कान क्यों खींचते रहते आप? चलिए आप दोनों वरमाला पहनाइए एक दूसरे को। मेघा के इतना कहते ही रिया अब आशवी को वरमाला पहना देती है। अब आशु की बारी। आशवी अब रिया की तरफ बढ़ती है और लेकिन रिया उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे रुके आशवी, रुके। और अब रिया उसके सामने जाती है और अपने घुटनों पे बैठ जाती है। अब पहनाइए। अरे अरे वाह वाह जीजू, क्या बात है। ऐसे ही अब हंसी मजाक के साथ 7 फेरे होते हैं और इसी के साथ सारे रिचुअल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। और अब पंडित जी उन दोनों के तरफ देखते हुए कहते हैं, आज से आप दोनों जीवन साथी हुए। सब तालियां बजाते हैं और मेघा खुशी से रो पड़ती है, उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं और वो जाती है और जाके आशवी और रिया दोनों को गले लगा लेती है। दी जीजू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो एक साथ। और दी, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, और जीजू आप भी। ओके सो दोस्तों, अब रिया और आशवी की शादी संपन्न हो चुकी है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, दोनों के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आखिर इन दोनों के प्यार की तरफ आज खत्म हो चुकी थी, दोनों एक हो चुके थे, दोनों ही एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देख रहे थे। दोनों के चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। पंडित जी अब आशवी और रिया को कहते हैं, दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले ले। रिया आशवी एक दूसरे के देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। वो अब अपनी इसी कश्मकश के साथ पंडित जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, और पंडित जी, हमारी फैमिली में तो कोई है ही नहीं। तभी वो लोग ये कह ही रहे थे कि हॉल का दरवाजा खुलता है और अंदर एक सुनहरी रोशनी आती है और उस रोशनी के बीच में से एक आकृति उभरती है, एक इंसान की, जिसने एक सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, सफेद लखनवी कुर्ता और पजामा। और वो उस सुनहरी रोशनी के साथ अंदर दाखिल होता है। आखिर कौन था ये इंसान, वो तो हम लोग देखेंगे अगले के अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। और हाँ, आज की स्टोरी थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि ये हम कल के अध्याय पे ज्यादा जोर देने वाले, कल के अध्याय में ज्यादा चीजें लिखे हैं, तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, अब चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है?